ओम शांति। मैं अनासक्त प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। तेईस 3/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप, गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेका अनेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहाँ तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है और छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते। वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं, ना कोई वह फॉलोअर्स ही है। वो तो है निवृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है। रात दिन का फर्क है, यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता। बाकी यह अलौकिक बाप है वंडरफुल। इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते और लौकिक बाप को भी याद करते। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई भी याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह कोई एक का पिता नहीं। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे ना लौकिक को ना पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते। भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप समझाते तुमने कैसे 84 जन्म लिए, 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं। बाप आकर सारी दुनिया और को राइटियस बना देते। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहाँ पापात्माएं रहती वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती। यहाँ पापात्माएं पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है।
नहीं, यह ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से हमको भी मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी होती है, नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं हैं, सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती। यह है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। यह डिफेम करते बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, उसके लिए कहते सर्वव्यापी। ठीक कर भीतर में कण कण में है, अपने से भी जाजती ग्लानि कर दी। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं, नहीं औरों को बनाने का रहता। इसको कहा जाता निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितना निराकार और निरहंकारी है। कोई अहंकार नहीं, कपड़े आदि भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते, इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते, इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है। कोई फर्क नहीं, बाप भी कहते मैं साधारण तन लेता हूँ। वह भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ भी नहीं है। डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई, स्वर्ग की गाय ही अलग होती है। वहाँ की गाय तो बहुत फर्स्ट क्लास होती। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते, उनको क्या पड़ी है गऊ चराने की। वह वहाँ की ब्यूटी दिखाते, बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गऊएं पाली, श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया। कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, और कहाँ ग्वाला। कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप कहते यह ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते आए। चढ़ती कला कोई की भी हो न सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, वहाँ सब पवित्र रहते, परंतु पार्ट सबका अलग अलग है। यह बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक यह बाप ही बताते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु है भक्ति मार्ग के। कितने कर्म कांड करते, भक्ति मार्ग का शो कितना है। यह ऋण्य का पानी मृग तृष्णा है, इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। यह भी ड्रामा की नूंद है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए।
बेहद का बाप 5000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति का सागर और वह सुख का सागर। यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है। तुम जानते हो यह महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता वही दुख हरता सुख करता है। जिसके सामने तुम बैठे हो, तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में हैं, उनको ही याद करते हो तो शिव बाबा खुद कहते हैं, मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने तो मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो, मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की ही बात है, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, तुमने सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवताएं। है तो मनुष्य, कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं कि उन्हों की आयु बड़ी है, इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवानुवाच अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। हम गारंटी करते योगी पवित्र होते तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो। अब गंगा में थोड़े दान किया जाता, मनुष्य पैसे डालते, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाप तो दाता है ना। तुम भक्ति मार्ग में गरीबों अर्थ दिया करते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित पतित को दान करते। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते, माथा टेकते, खिलाते, दक्षिणा भी देते। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ, सतयुग का भी नामाचार बाप बताते। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले थे बेसमझ। शास्त्रों में है भक्ति की बातें, मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ तो बाप कहते ट्रस्टी होकर रहो। बुद्धि से समझो यह हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो तो गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं ना। बाबा को तो सब कुछ बताना है, मैं गरीब निवाज हूँ। गीत है आखिर वह दिन आया आज। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है। कल पहले भी तुम ऐसे पवित्र बने थे, साक्षी होकर देखते हैं।
बाप कहते तुम मैसेंजर हो और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं है। सतगुरु सदगति करने वाला एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरी पॉइंट, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान है सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त प्रकृति जीत भाव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कोई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।